नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस पर। चलिए भाई, विशेष सूचना हम ये लेकर के आए हैं कि आखिरकार एसएससी सीएचएसएल की जो डेट है वो क्या हो सकती है, एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। बड़े महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ इतने दिन शेष बचे हैं, क्या वास्तव में आपकी तैयारी उसके हिसाब से है या नहीं है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो देखिए जरा, थोड़ा सा एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है वो 26 जून से लेकर के फॉर्म भरे गए हैं 24 जुलाई तक, है ना। 24 जुलाई जो है लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। और इसके बाद में जो करेक्शन विंडो था वो आपका ये, हालांकि ये बाद में चेंज हो गया था आई थिंक, है ना, 30-31 जो भी हुआ हो। इसके बाद में जो एग्जाम डेट थी, मेन पॉइंट ये है कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम डेट है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर। तो क्या इस डेट में यानी कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या कोई चांसेस हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है ना। और इसी के लिए आप परेशान होंगे। एग्जाम तो हो जाएगा, मान लो जो भी है, लेकिन आपकी तैयारी किस लेवल की है, सबसे बड़ी बात यह है साथियों। हालांकि हम आपको कुछ फैक्ट देंगे, उनके आधार पर हम बात कर रहे होंगे आपसे। अब देखिए, ये एक नोटिस आई थी जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि जो एमटीएस की वैकेंसी वो 4375 है। जो हवलदार की वैकेंसी पहले 1075 आई थी, फिर 1089 आ गई, लेकिन फिर रिवाइज वैकेंसी फिर आई थी। और जो रिवाइज वैकेंसी है आपके सामने वो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। रिवाइज टोटल वैकेंसी जो थी वो 5464 की जगह हो गई है 8021। हालांकि एसएससी का नियम है कि एसएससी वैकेंसी इंक्रीज करती रहती है जब तक वो भर्ती फाइनल नहीं हो जाती है। जहां कहीं किसी भी डिपार्टमेंट से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई मेरे यहां पर इस पोस्ट की वैकेंसी रिक्त है, वो उसी हिसाब से ऐड करता रहता है एसएससी अपना। अब देखो यहां पर समरी ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, एनटी एंड हवलदार। एमटीएस दो कैटेगरी में होता है, एक 18 से 25 उम्र में होता है और एक भाई 18 से 27 एज वाली कैटेगरी में। तो देखिए, जो ये है ए, ये है 18 से 25 वाला, जो बी है वो 18 से 27 वाला, और ये आपका हवलदार वाला पोस्ट है ना। ये कौन सा है? हवलदार वाला। तो जब आप इन सबको इंक्लूड करेंगे, यूआर में टोटल वैकेंसी ये है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये है, ओबीसी कैटेगरी में ये, तीनों को मिला करके एससी कैटेगरी में ये, एसटी कैटेगरी में ये बनेगी 8021। कितनी बन रही है? 8021, जिसमें से हवलदार की टोटल बनेगी 1211। तो वही चीज यहां पर लिखी, टोटल वैकेंसी 8021 है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हम बात करें तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी, लेकिन हाँ कम भी नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें एक सीट अपनी पक्की कर लेना चाहिए। अगर तकरीबन 8000 प्लस वैकेंसी है और चांसेस है कि हो सकता है भर्ती के कंप्लीट होने तक वैकेंसी और बढ़ जाए, मान लो 9-10 हजार भी हो सकती है, तो एक सीट तो अपनी करना, पक्की करना भैया बनता ही बनता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर सारी चीजें हम विद फैक्ट करेंगे साथियों। देखिए, एसएससी की तरफ से एक नोटिस आई और उस नोटिस में यह बताया गया कि एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एसआई सीपीओएसआई 2025 हैज बीन ओपन अप, और एप्लीकेशन विंडो फॉर जीडी कांस्टेबल ये, तो एक प्रक्रिया दी गई है ऑनलाइन प्रोसेस की। अब ये जो चीज थी, इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इस वाले पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। लिखा है टीयर फर्स्ट ऑफ सीएचएसएल एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। आप कहेंगे गुरुजी बात एमटीएस की कर रहे हो और सीएचएसएल कहां से आ गया? क्योंकि सीएचएसएल के बाद ही एमटीएस होना है। तो अक्टूबर के चौथे वीक में ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होगा, अक्टूबर के चौथे वीक। और बोला है एंड विल बी फॉलोड बाय एसआई सीपीओ 2025 का एग्जाम, जेई और एमटीएस एग्जाम। स्पेसिफिक डेट फॉर दिस एग्जाम विल बी नोटिफाइड सून, है ना। और ये 26 तारीख को नोटिस आई थी। अब बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को।
कि जेई एक छोटी वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं कि बहुत 3 4 5 10 दिन जो है 10 12 15 दिन इसके एग्जाम चलेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। सीपीओ के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लिखा है एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन विल हैव बीन स्टार्ट ओपन अप। ये 26 तारीख को सीपीओ के फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। अब बात ये आती तो एग्जाम किसका कंडक्ट होगा, तो ये पूरी संभावना है कि सीएचएसएल के बाद एमटीएस के ही एग्जाम होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सीपीओ बाद में कराएगा, क्योंकि इसके तो भी फॉर्म भरे गए हैं। जबकि अगर आप एमटीएस देखेंगे तो एमटीएस के जो फॉर्म भरे गए थे वो कब से भरे गए थे, 26 जून से 24 जुलाई के बीच। तो एमटीएस के फॉर्म तो बहुत पहले भरे जा चुके हैं। तो अगर इस डेटा को अगर हम आगे प्रोसीड करते, थोड़ा सा और ध्यान देना, यहां पर देखो इस नोटिस में भी साफ साफ लिखा है कि सीएचएसएल जो है टीयर 1 की परीक्षा अगले माह होगी, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक से होगी। इसमें भी ये चीज मेंशन की गई है। तो इस वाले डेटा पे आओ जो ऑफिशियल कैलेंडर एसएससी का आया था। एसएससी के इस ऑफिशियल कैलेंडर में ये बताया गया था कि जो सीजीएल है, सीजीएल 9 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म भरे गए हैं। पहले वाली एग्जाम डेट ये थी, पहले वाली एग्जाम डेट ये थी, लेकिन सीजीएल कंडक्ट हुआ 12 से 26 सितंबर के बीच में, नई एग्जाम डेट। सीपीओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सीपीओ में क्या है भैया, ये तो गड़बड़ हो गया, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीपीओ के फॉर्म अब भरे जा रहे हैं 26 सितंबर से। बात समझ रहे कि नहीं? अगर यहां बात करते तो ये तो बहुत वैकेंसी पीछे हो गई। अब जो सीएचएसएल है 23 जून से 18 जुलाई तक फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम डेट थी 8 सितंबर से 18 सितंबर, लेकिन जो नई नोटिस आई है 26 तारीख को, उसमें बताया गया है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एग्जाम स्टार्ट करवा देंगे। अब यहां गौर करना, अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल को बेस मानते हैं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि एमटीएस की एग्जाम डेट कब हो सकती है। अब समझिए जरा मेरे बंधुओं, अगर 26 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा समाप्त हुई, अब मान लेते हैं लास्ट वीक अगर हम अक्टूबर का लेते हैं, तो अगर हम एक आंकड़ा लेकर के चलते हैं तो 25 या 26 तारीख के आसपास, यानी कि 25 या 26 अक्टूबर से अगर सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट होंगे, एक अनुमान लेके चल रहे हैं हम यहां पर, मान लेते हैं अगर सपोज दैट 24 अक्टूबर, ये मैंने एक अनुमान लिया है, 24 के आसपास से अगर एग्जाम स्टार्ट हुए तो सीएचएसएल के एग्जाम चलने थे 8 से 18 सितंबर, यानी कि आप कहेंगे गुरुजी 8 दिन वहां, 8 3 लगभग कितने दिन, 11 दिन के आसपास। बताइए भाई, लगभग 11 दिन। तो 6 ये मान लेते हैं लगभग में चलेंगे 5 या 6 नवंबर, ये मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया है, 5 से 6 नवंबर के बीच तक ये एग्जाम चलेंगे, है ना। मान लो ये लगभग 11 दिन यहां पर है, तो अनुमान है 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये लगभग एग्जाम फिर चलेंगे। अब एक चीज और समझो, 26 सितंबर से 24 अक्टूबर, मोटा मोटा हम एक महीना लेके चलते हैं, यानी कि अगर सीजीएल के बाद सीएचएसएल के एग्जाम में 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने का गैप यहां ले लो, तो 6 नवंबर अगर ये डेट है, तो मैं ये एक आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बताओ भाई। मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, या तो ये कह सकते हैं या फिर लास्ट नवंबर कह सकते हैं, या तो फिर लास्ट नवंबर हम बोल सकते हैं, क्योंकि चीजों के अरेंजमेंट करने में समय लगता है। तो या तो इस दिसंबर के स्टार्टिंग में परीक्षा होगी, या फिर उसके पहले यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर भी आपकी परीक्षा जो है हो सकती है। रीजन समझ गए? मैंने बेस बनाया सीजीएल को, मैंने बेस बनाया सीएचएसएल को, इन दोनों के आधार पर मुझे ये चीज पता चल रही है कि दिसंबर के अंत में, स्टार्टिंग दिसंबर में या लास्ट नवंबर में आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। चीजें आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो इसके कितने दिन एग्जाम चल रहे हैं, तो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, देख रहे भैया ये तो 1 महीने से ज्यादा चल रहे, तो उम्मीद है कि पूरे दिसंबर भर परीक्षाएं आपकी होनी लगभग सुनिश्चित है। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद है कि चीजें आपके समझ आई होंगी, ठीक है ना। जो फैक्ट थी, अच्छा वैकेंसी भी इस बार खूब है, खूब का मतलब हम कम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी लेट कर रहा चीजों को, तो मुझे एक अनुमान लग रहा है कि हो सकता है चीजें बेहतर हो रही,
क्योंकि बार बार एग्जाम कंडक्ट कराना ये कोई आसान बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वो एक अलग बात है कि ये 4 बार में इस बार एग्जाम कंडक्ट सही से नहीं करवा पा रहे। एडुकेटी जब से आई है, चाहे वो 20 बार एग्जाम कंडक्ट कराए, तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक बिना तैयारी की चीजें होंगी तब तक अव्यवस्था होगी। और शायद एडुकेटी का यही एक मुख्य वजह है कि उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उसके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। उसने कहा चलो बस ठीक है, एग्जाम हमने भेज दिया, सेंटर भेज दिया, कॉपी में भेज दिया, अपना करवा लेंगे, उस टाइप का उसका मामला है ना। तो चीजें एग्जाम बार बार कंडक्ट कराना भी आसान नहीं होता। तो उम्मीद है कि इस बार जो भी चीजें होंगी वो बड़े फेयर तरीके से होंगी, निष्पक्ष तरीके से होंगी। जो आपने मेहनत की है, निश्चित रूप से आपकी मेहनत के आधार पर आपका चयन जरूर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। वैकेंसी आपने देख ली, आपने प्रॉपर एग्जाम डेट देख लिया। अब इसके बाद देखिए जरा जो विशेष चीज है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, कुछ टॉपिक आपके वीक हैं, कुछ टॉपिक्स के आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाए, आप कम समय में रिवीजन कर लें, उन सभी लोगों के लिए ये बड़ा शानदार बैच है एसएससी एमटीएस 2025-26। ये एमटीएस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट वीओडी बैच है। एसएससी एमटीएस ऑल सब्जेक्ट यहां कंप्लीट होंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए बहुत फायदे वाली चीज है अनलिमिटेड व्यू। एक बार नहीं समझ आया देख लो वीडियो, 2 बार नहीं समझ आया, 3 बार नहीं समझ आया, है ना, आप वीडियो तो को देखते रहिएगा। और पीडीएफ क्लासेस और वर्कशीट भी आपको प्रॉपर मिलेंगे, पीडीएफ क्लासेस और वर्कशीट आपको प्रॉपर मिलेंगी। और याद रखिएगा ये बैच मात्र 199 रुपए में है, लेकिन ये ऑफर मात्र 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही वैलिड है। 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है, ये हम पहले क्लियर कर देते हैं। किसी भी दिक्कत समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये ऑफर जो ये बैच आपके पास कब तक रहेगा, इसकी जो वैलिडिटी होगी वो हम बता देते हैं। वैलिडिटी टिल एग्जाम होगी, है ना, जब तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये बैच आपके पास बना रहेगा। ठीक है, टिल एग्जाम ये बैच आपके पास रहेगा। अगर आप लोग इस बैच का लाभ चाहते हैं मात्र 199 में जुड़ जाइएगा, लेकिन 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही ये आपको इस प्राइस में बैच मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं जो एसएससी से रिलेटेड है, जैसे एसएससी एमटीएस स्पेशल अभी बताया कंप्लीट वीओडी बैच 199 में, एसएससी जीडी कंप्लीट वीओडी बैच आपको 199 में मिलेगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच मात्र 299 में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला बैच मात्र 299 में, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ बैच मात्र 299 में, और दिल्ली पुलिस का एक कॉम्बो बैच है जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यूओ टीपीओ तीनों की तैयारी होगी, वो मात्र 499 रुपए का बैच है। याद रखिएगा 24 घंटे के लिए ऑफर है, और ये जो आपको ये प्राइस दिए गए हैं, ये प्राइस 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक, 2 अक्टूबर है ना, रात 12 बजे तक वैलिड है। मैं यहां पर लिख देता हूं, रात 12 बजे तक ये आपके पास प्राइस रहेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी दिक्कत समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच से कैसे जुड़ना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, नाम नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, पेड कोर्सेस में चले जाइए, यहां पर क्लिक कर दो और अपना मन पसंदीदा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत समस्या है तो ये आपका अपना प्यारा सा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल। ठीक है भैया, चलिए तैयारी में लग जाइए। नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं होना लगभग सुनिश्चित है, और अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी 4th वीक में आपके सीएचएसएल का एग्जाम है। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।